नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीलाज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के एक टॉपिक प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्री और दूसरा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पूर्व और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। तो किसी भी शब्द की स्थिति को दिखाने के लिए नाउन या प्रोनाउन के पहले जो शब्द आते हैं उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ रिलेशन को दिखाने के लिए जो नाउन या प्रोनाउन के पहले शब्द आते हैं उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो हमारा सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो है एट। तो देखते हैं एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो एट का प्रयोग एक तो होता है छोटे स्थानों के नाम के पहले। जैसे हम बात करते हैं तो जो स्थान होते हैं वो कई स्तर के होते हैं। जैसे एक जिला भी होता है, राज्य भी होते हैं, देश भी होते हैं और छोटे छोटे जो गांव भी होते हैं। तो जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उनके साथ इनका प्रयोग न होकर एट का प्रयोग होता है, जबकि बड़े जिलों के साथ या देशों के साथ जो प्रयोग होते हैं वो इनका प्रयोग होता है। परंतु छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग होता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई लिव एट बालेश्वर, यानी मैं बालेश्वर में रहता हूं। तो यहाँ पे बालेश्वर के पहले एट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बालेश्वर जो एक जगह है ये एक गांव का नाम है, तो जो कि एक छोटा स्थान है। तो छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग होता है। दूसरा हम उदाहरण देखें तो आई एम एट जुडिया इन जोधपुर, मतलब यहाँ पे दो स्थानों के नाम आ गए। पहला स्थान है जुडिया, दूसरा स्थान है जोधपुर। तो जो जुडिया है वो जोधपुर के अंतर्गत ही है। तो पहले स्थान के साथ एट का प्रयोग और दूसरे स्थान के साथ इनका प्रयोग हुआ है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर दो स्थानों के नाम आ जाए तो भले ही पहला स्थान छोटा हो या बड़ा हो, परंतु पहले स्थान के साथ एट ही लगाना है और दूसरे के साथ इन आएगा। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। तो राजस्थान जो कि एक स्टेट है, तो ये एक बड़ा स्थान है, पर फिर भी इसके साथ एट आया, क्योंकि जब कभी भी दो स्थान आ जाए तो पहले स्थान के आगे हमें एट लगाना है और दूसरे स्थान के आगे हमें इन लगाना है। और दूसरा जो एट का प्रयोग होता है वो होता है किसी भी वस्तु का मूल्य बताने के लिए। यानी जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं तो वो किस हिसाब से हमने बेची उसके लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई सोल्ड मैंगोज एट 50 रुपीज पर किलो। तो जो है मैंगोज हैं यानी आम जो बेचे हैं वो 50 रुपये किलो के हिसाब से बेचे हैं। तो यहाँ पे भी एट का प्रयोग हुआ। आई सोल्ड मैंगोज एट 50 रुपीज पर किलो, मतलब 50 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो आम बेचे। दूसरा है, आई बाउट एप्पल्स एट 100 रुपीज अ किलो, यानी 100 रुपये पर किलो के हिसाब से जो एप्पल है वो खरीदे हैं। तो पहला तो इसका प्रयोग हो गया छोटे स्थानों के लिए, दूसरा इसका प्रयोग होता है वो होता है मूल्य बताने के लिए। और अब हम देखते हैं तो तीसरा जो एट का प्रयोग होता है वो होता है त्योहारों के नाम के पहले। त्योहारों के नाम के पहले मतलब जैसे जो त्योहार होते हैं होली, दीपावली या जो अन्य त्योहार होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई विल कम होम एट होली। तो होली एक त्योहार का नाम है, तो इसके पहले भी एट का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, आई मेट हर एट दिवाली। तो यहाँ पे भी दिवाली भी एक त्योहार है, इसके पहले भी एट का प्रयोग। होली एक त्योहार है, इसके पहले भी एट का प्रयोग। यदि यहाँ पे रक्षाबंधन होता तो भी एट का ही प्रयोग होता। हाँ, दूसरा जो एट का प्रयोग होता है वो होता है जो घड़ी वाला समय होता है, यानी जो समय का एक निश्चित बिंदु होता है उसको दिखाने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। घड़ी वाले समय का मतलब 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उसके लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे आई विल लीव एट 2 o'clock,
यानी मैं 2 बजे निकलूंगा, तो यहाँ पे भी इस समय के पहले भी आ गया 8। दूसरा आई कैम एट 3:40 PM, यानी 3:40 पे मैं है वो आया, तो यहाँ पे भी इस समय के पहले 8 का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा 8 का प्रयोग, पहला जो प्रयोग होता है वो छोटे स्थानों के लिए, दूसरा मूल्य बताने के लिए, तीसरा त्योहारों के पहले, और चौथा जो इसका प्रयोग होता है वो घड़ी वाले समय, यानी जो 2 बजे 3 बजे ये वाला समय होता है, इसके साथ भी 8 का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं, तो अब देखते हैं ऑन का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो ऑन का जो प्रयोग होता है वो एक तो होता है दिन व दिनांक के पहले। दिन का मतलब जो वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनके पहले, और दिनांक जो तारीख होती है, तारीख के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है कि ही विल गो ऑन मंडे, मतलब वह सोमवार को जाएगा। तो सोमवार को जाएगा, यानी तो यहाँ पे भी सोमवार के पहले यानी मंडे के पहले ऑन आया। दूसरा दिनांक, दिनांक मतलब 2 जून, तो राम बोर्न ऑन 2 जून, यानी जो राम का जन्म हुआ था वो 2 जून को हुआ, तो इस तारीख के पहले भी ऑन का प्रयोग हुआ। तो यहाँ हमने देखा सोमवार के पहले ऑन का प्रयोग, और यहाँ हमने देखा जो तारीख है 2 जून, इसके पहले भी ऑन का प्रयोग हुआ। दूसरा जो ऑन का प्रयोग होता है वो किसी भी वस्तु के ऊपर छूते हुए, छूते हुए का मतलब है टच करते हुए, मतलब कोई वस्तु पड़ी है उसके ऊपर कोई वस्तु होगी तो वो उसको टच करते हुए होनी चाहिए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो टेबल के ऊपर जब बुक पड़ी होगी तो वो बुक है वो उस टेबल के टच होगी, तो टच होगी तो इसलिए वहां पे ऑन आएगा। यानी किसी भी वस्तु के ऊपर छूते हुए, छूते हुए मतलब टच है, तो टच है तो ऑन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे ये जो बुक पड़ी है वो टेबल के ऊपर है, और जब टेबल के ऊपर बुक होगी तो ऑब्वियसली वो टच करेगी, और टच करेगी तो ऑन का प्रयोग। वहीं अगर टच नहीं कर रही है कोई चीज ऊपर के लिए तो वहां पे ओवर का प्रयोग होता है। यहाँ है माई मोबाइल इज ऑन द बेड, मतलब जो मेरा मोबाइल है वो बेड पर है या पलंग पर पड़ा है। तो मोबाइल जब पलंग पर होगा तो पलंग है, पलंग के ऊपर मोबाइल होगा तो मोबाइल पलंग को टच करेगा ही, और जो टच करेगा तो ऑन का प्रयोग करना है। तीसरा जो ऑन का प्रयोग होता है वो होता है शरीर के अंगों के साथ, जो हमारे कोई भी बॉडी पार्ट हैं जैसे फिंगर, हेड, हैंड, तो उनके साथ भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आई केप्ट मोबाइल ऑन योर हैंड, मतलब मैंने जो मोबाइल रखा था वो तुम्हारे हाथ पर रखा, तो हाथ पर रखा तो यहाँ ऑन आ गया। दूसरा जैसे आई वियर रिंग ऑन मिडिल फिंगर, मतलब जो मैं रिंग का मतलब होता है अंगूठी, तो जो मैं अंगूठी पहनता हूँ वो मिडिल फिंगर यानी इस अनामिका जो अंगुली है इसमें पहनता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इस अनामिका में, तो मिडिल फिंगर जो कि एक बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के पहले ऑन का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं, तीसरा है बिफोर। बिफोर का अर्थ सामने के लिए होता है और पहले, तो बिफोर का प्रयोग जो है सामने के लिए भी होता है और पहले के लिए भी होता है। सबसे पहले समझते हैं जो बिफोर का प्रयोग सामने के लिए होता है, इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। राम इज स्टैंडिंग बिफोर मी, मतलब जो राम खड़ा है वो मेरे सामने खड़ा है, राम मेरे सामने खड़ा है, तो सामने के लिए यहाँ पे बिफोर आया। दूसरा राकेश इज बिफोर राजू, मतलब राकेश है वो राजू के सामने है या राजू के आगे है, तो सामने या आगे के लिए बिफोर आता है। दूसरा जो बिफोर का प्रयोग होता है वो होता है पहले के लिए। पहले जैसे यहाँ पे है कि आई रीच्ड एट रेलवे स्टेशन बिफोर यू, मतलब मैं तुमसे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो यहाँ पे भी पहले के लिए बिफोर आया। तो आई रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन बिफोर यू, मतलब तुमसे पहले जो है वो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। दूसरा राम हैज कम हियर बिफोर यू, मतलब राम जो है वो तुमसे पहले यहाँ आया, तो राम तुमसे पहले यहाँ आया है, तो इसके लिए भी बिफोर आ गया। तीसरा जो बिफोर का प्रयोग होता है वो सामने प्रस्तुत करने के लिए होता है, जैसे किसी को किसी के सामने उपस्थित करना या प्रस्तुत करना। जैसे कोई अपराधी होता है तो अपराधी को
जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ही वॉज ब्राउट बिफोर द जज, मतलब उसे जज के सामने या जज के सम्मुख, जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया या लाया गया, तो उसके लिए भी बिफोर का प्रयोग होता है। तो बिफोर का प्रयोग एक तो सामने के लिए भी होता है, एक पहले के लिए, और किसी के सामने प्रस्तुत करना या पेश करने के लिए भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। इस पार्ट में बात की ऑन, एट और बिफोर के प्रयोग की। जो अगले प्रीपोजिशन है उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।